आपका चुनाव निशान पतंग है। हम आपसे यही दरख्वास्त करने आए हैं कि आने वाली 10 तारीख को एक बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर के आप जाकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट करिएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करना क्यों ज़रूरी है, इस तरीके के लोग सवालात करते हैं। दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से आपने फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए नाम नहाद सेकुलर पार्टियों का साथ दिया है। हमने कभी बीजेपी को वोट ना दिया है, ना इंशाअल्लाह ताला देंगे। और हमेशा से इस देश की अक़लियत ने बीजेपी को रोकने के लिए कभी कांग्रेस को, कभी समाजवादी को, कभी बीएसपी को अपनी पार्टी माना, इनके डंडे झंडे को अपने कंधों पर रख के जिंदाबाद के नारे लगाए। सवाल यह है कि आज़ादी के बाद से इस देश के अंदर सरकारी नौकरी में हमारी जो तादाद थी वो 30% के आसपास थी। मौजूदा वक्त में आज हमारी सरकारी नौकरियों में जो तादाद है वो 1 या 2%, और किसी किसी शोबे हयात में मुसलमान 0 है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आई है। बड़े बड़े लोग हमसे सवाल करते हैं, लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि मजलिस को उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास 14 MLA 2 MP हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में 2013 से ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रही है। 2014 का इलेक्शन हम नहीं लड़े पार्लियामेंट का उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर भी बीजेपी एक बड़ी तादाद से उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज की। 2017 के इलेक्शन में 38 सीटों पर हम इलेक्शन लड़े। 367 सीट हमने छोड़ी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए, लेकिन 311 सीट बीजेपी जीत करके आई। कौन जिम्मेदार है? इल्जाम हम पर लगाया जाता है। अलीगढ़ की हम 1 सीट लड़े थे कोल विधानसभा 2017 के इलेक्शन में, लेकिन बावजूद उसके अलीगढ़ में इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के MLA क्यों जीत करके आए? किसने जिताया बीजेपी को? इस तरीके के इल्जामात हमेशा हम पर लगते हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में जाकर के 150 सीटों पे इलेक्शन लड़ती है तो उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाता। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में जाकर के इलेक्शन लड़ती है, कोई इल्जाम नहीं लगाता। समाजवादी पार्टी जाकर के आंध्रा और तेलंगाना में इलेक्शन लड़ती है तो उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाता। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लोग इल्जाम लगाते हैं, हम फला की बी टीम है, हम फला की बी टीम है। हम पर ये इल्जाम क्यों? आप समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस प्रदेश का जो अक़लियत है, इस प्रदेश के अंदर वो 20% है, और 20% वालों ने हमेशा सरकार किसकी बनवाई? 7% वालों को। हमने वोट डाला तो 4 मरतबा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। हम पर इल्ज़ाम लगाने वाला कोई हमारा हिंदू भाई नहीं है, इल्ज़ाम लगाने वाला हमारा भाई है, कलमा पढ़ने वाला भाई है। और वो सिर्फ इसलिए इल्ज़ाम लगा रहा है क्योंकि उसकी दलाली की दुकान बंद हो रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से। मैं अपने उन समाजवादी पार्टी के भाइयों से सवाल करना चाहता हूं जो हमारे कलमा गो भाई हैं। मैं बहुजन समाज और कांग्रेस के उन भाइयों से सवाल करना चाहता हूं जो हमारे कलमा गो भाई है, क्या कभी आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर मुसलमानों के हक और इंसाफ की आवाज उठाई? क्या कभी आपने मुजफ्फरनगर के अंदर मुसलमान जो घरों से बेघर हुए, जिन औरतों की इज्जत लूटी गई, जिनके शौहरों को मार दिया गया, जिन्हें बेवा कर दिया गया, जिन बच्चों को यतीम कर दिया गया, कभी आपने उनके लिए आवाज उठाई? क्या कभी आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया से या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा कि जब दिसंबर के महीने में मुजफ्फरनगर के लोग रिफ्यूजी कैंपों में अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे तो सैफई के अंदर आप नंगा डांस देख रहे थे? कभी आपने सवाल किया
क्या कभी आपने सवाल किया कि 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने जो वादा किया था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, क्या कभी आपने सवाल किया कि उस वादे को पूरा क्यों नहीं किया गया? क्या कभी आपने सवाल किया समाजवादी पार्टी से कि मुलायम सिंह यादव ने अपने 2012 के मैनिफेस्टो में कहा था कि हम मुस्लिम बच्चियों के ट्यूशन के लिए फ्री ट्यूशन का इंतजाम करेंगे, उनकी तालीम के लिए एक तालीमी इदारे बनाएंगे? क्या मुस्लिम इलाकों में बनाए गए? क्या हमारे इलाकों में अच्छे हॉस्पिटल बनाए गए? क्या आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जो मुसलमान जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, वादा किया गया था समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में, क्या उन मुसलमानों को छोड़ा गया? किसी एक को नहीं छोड़ा गया, बल्कि खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में समाजवादी की हुकूमत में मार दिया गया। आप बताइए मुझे, आपने देखा प्रतापगढ़ के अंदर स्थान गांव में 42 घर मुसलमानों के नजर आतिश कर दिए गए, जिसका इल्जाम समाजवादी पार्टी के उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर राजा भैया के ऊपर लगा। और जब उसकी जांच डीएसपी ज़ियाउल हक साहब कर रहे थे, वो जांच धीरे धीरे राजा भैया तक पहुंच रही थी, तो डीएसपी ज़ियाउल हक को मार दिया गया। आप बताइए मुझे, कौन सी मजबूरी थी समाजवादी पार्टी की कि एक निर्दल जीते हुए विधायक को कैबिनेट में जगह दी राजा भैया को? और जब हम लोगों ने जांच का मुतालबा किया तो समाजवादी पार्टी ने अपने 5 लोगों से जांच करवा करके राजा भैया को क्लीन चिट दे दी। ये इंसाफ है हमारे साथ? आप बताइए मुझे, ढासना मसूरी के अंदर कुरान के पन्ने को फाड़ करके फेंका गया, समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। जब मुसलमानों ने जाकर के उस कुरान के पन्ने को लेकर के पुलिस में एफआईआर की बात की तो पुलिस वालों ने गोली चलाई, 6 मुसलमान जगह पे मर गए। आप बताइए, 5 लाख का मुआवजे का ऐलान हुआ समाजवादी की तरफ से। यानी मुसलमानों के खून की कीमत यही है। अब आप समझिए आपको इंसाफ कैसे मिलेगा। उसका सिर्फ एक तरीका है, वो सियासी तरीका है। आप समझ रहे हैं कि समाजवादी की हुकूमत बन जाएगी, मुसलमानों के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा? ये नामुमकिन है, कभी नहीं हो सकता मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का, आपका मुस्तकबिल अच्छा हो, आने वाले कल में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरियों में नौकरी मिली, सरकारी नौकरी मिले, तो उसके लिए आपको मुत्तहिदा तौर पर अपने सियासी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे, अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना पड़ेगा, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जा करके आपके तालीम की बात करे, आपके इलाकों में अच्छे स्कूल की बात करे, आपके इलाकों में अच्छे हॉस्पिटल की बात करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला हिंदुस्तान की कोई जमात नहीं कर सकती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 14,500 गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देती है। वो सिर्फ मुसलमान के बच्चे नहीं हैं, वो हमारे हिंदू भाई के भी बच्चे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का असरा हॉस्पिटल 2200 बेड का है, जहां 20 रुपए में आप कार्ड बनवाइए, 3 महीने डॉक्टर को फ्री में दिखाइए, कोई फीस नहीं ली जाती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो काम किया है, हिंदुस्तान की किसी सियासी जमात ने नहीं किया है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आपने मौका दिया तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम वो काम करके दिखाएंगे जो अब तक की 74 सालों में जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने नहीं किया, वो 5 साल में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करके दिखाएगी। आज जो बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है, मैं उनसे सवाल करना चाह रहा हूं कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, 19,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। उत्तर प्रदेश जहां 19% मुसलमानों की आबादी है, वहां 5% मुसलमान सरकारी नौकरियों में है, वो भी बी ग्रेड की। आप बताइए, ये इंसाफ है? अगर इसी के लिए हम आवाज उठाते हैं तो हम पर इल्जाम लगाया जाता है, यानी ये हमको मारेंगे। हमको रोना भी नहीं है, चिल्लाना भी नहीं है, खामोश रहना है और इनका बधुआ मजदूर बन करके इनको वोट डालना है। ये हमें डिस्पोजल गिलास की तरह सिर्फ इस्तेमाल करके फेंक देंगे, बाकी हमारा कोई काम नहीं है। मैं आप तमाम से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाली 10 तारीख को मुत्तहिद होकर के, ये बिल्कुल मत सोचिए जीत हार का फैसला अल्लाह सुब्हानहू ताला करता है। जिद्दोजहद करना, कोशिश करना हमारा काम है। कुएं से निकाल करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बनाया था। तो आपको अगर मगर लेकिन में नहीं, आपको अपनी पार्टी को वोट डालना है,
10 तारीख को पतंग वाले चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबाना है और अपने कैंडिडेट जो बरौली के हैं शाकिर अली साहब को कामयाब बनाना है। शाकिर अली साहब की कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है, आपके मुस्तकबिल की कामयाबी है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाबी है। अब आपके दरमियान में आपके महबूब कायद काबिल एहतराम इज्जत माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बदरौली की आवाम, वहाँ की जनता, वहाँ के बुज़ुर्ग, वहाँ के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, वहाँ के गयूर नौजवानों का आज के इस वर्चुअल रैली में उनका खैर मुक़द्दम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त देकर आज के इस इंतखाबी रैली में आपने शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। आप तमाम को ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस विधानसभा के चुनाव में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हम हिस्सा हैं, जिसमें जन अधिकार पार्टी और वामन मिश्राम साहब की बहुजन मुक्ति पार्टी भी है। और हमने जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को इसका कन्वीनर बनाया और ये तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता और आवाम इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अपनी दुआओं से, अपने वोट से, अपने आशीर्वाद से नवाजती है तो इंशाअल्लाह ताला बाबू सिंह कुशवाहा साहब 2.5 साल के लिए पहले मुख्यमंत्री रहेंगे और माबाकी 2.5 साल के लिए एक दलित समाज का उम्मीदवार जो बावन मिश्राम साहब तय करेंगे वो होगा। साथ ही साथ इस बात को भी तय किया गया कि 5 साल में 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान साहब रहेंगे और दूसरे पिछड़े समाज और अति पिछड़ा समाज के पार्टी के नुमाइंदे उसमें डिप्टी सीएम रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 10 फरवरी के दिन जहां पर मजलिस के और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, आप उनको अपनी दुआओं से और अपने वोट से नवाज कर इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को आप कामयाब और कामरान करें। ये कमजोरों का, मजलूमों का इत्तेहाद है। ये उन लोगों का इत्तेहाद है जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उन लोगों का इत्तेहाद है जिनकी आवाज़ों को दबा दिया जा रहा है। ये उन लोगों का इत्तेहाद है जिनके नौजवानों के दिलों में और उनके सोच और फिक्र में ख्वाब है और उनके दिलों में एक लावा पकड़ा है कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमको मुत्तहिद होकर अपने हक को जमहूरी तरीके से मनवाना है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को एक मौका दीजिए, आप अपने वोट से इनको कामयाब और कामरान करिए। मैं बदरौली के अवाम को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपके पास बहुत से मसाइल हैं और अफसोस तो इस बात का है कि विधायक भी बीजेपी का और बदरौली में 2 बीजेपी के एमएलसी भी हैं, मगर वहां पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं। 100 बेड का अस्पताल ऐलान हुआ, सिर्फ 10 बेड बनाए गए और बदरौली की जनता ये कहती है कि माबाकी 90 बेड के पैसे नेता लोग खा गए। अब बीजेपी इसका जवाब दे। जो हेल्थ सेंटर है, आप जानते हैं कि बदरौली में अगर कुत्ता काटता है या बंदर काटता है तो उसकी भी दवा वहां पर नहीं मिलती है। और जब से कोविड शुरू हुआ है गवर्नमेंट के बसेस बंद हो गए हैं और आपको एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल और माशी बोझ उठाना पड़ रहा है। ऑटो में बैठकर गरीब जाता है अलीगढ़ को तो एक रास्ता में अलीगढ़ जाने के लिए उसको कम से कम 50 से 100 रुपए देना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बदरौली की गयूर जनता, आप ये भी जानते हैं, मैं जानता हूं कि आपके पास जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो ये है कि शुगर मिल की है। वो शुगर मिल जिसके सामान को वहां के बीजेपी के नेताओं ने स्क्रैप में बेचकर पैसे खा लिए, जिस शुगर मिल के लिए आप बोल रहे थे कि नहीं खोली जाए, अब तक भी वो नई शुगर मिल का नहीं खोला गया है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है। बेरोजगारी के ताल्लुक से बीजेपी वाले कहते हैं, झूठ कहते हैं, काम की कमी किसी के लिए नहीं है। तो बताओ कहां काम है? आप बीजेपी ने खुद
मिनिस्टर, बीजेपी के मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था, खड़े होकर कहा था कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगार अनएम्प्लॉयड रजिस्टर में 33 लाख युवा के नाम लिखे हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आज आप जानते हैं, मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएट हैं 50% से ज्यादा आज बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में है। जो टेक्निकल एजुकेशन की डिग्री जिनके पास है 45% उनको नौकरी की जरूरत है, उन युवाओं को। जो टेक्निकल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है 60% ऐसे हैं जिनको रोजगार की जरूरत है। बताइए बीजेपी के लोगों ने क्या किया? क्या युवाओं को नौकरी दी? कुछ नहीं किया। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि बदरौली जैसी विधानसभा को न इसको ब्लॉक और तहसील का दर्जा दिया गया, मगर बदरौली एक विधानसभा है। वाह बीजेपी वालों, तुमने बदरौली की जनता से वोट तो मांग रहे हो, मगर तुमने बदरौली को ना तहसील बनाया ना ब्लॉक बनाया। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि 10 तारीख के दिन आप मजलिस के उम्मीदवार जनाब शाकिर अली साहब को अपने वोट देकर कामयाब करिए। पतंग के निशान पर बटन दबाइए। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, जो डबल इंजन नहीं है बल्कि ये बर्बादी का एक इंजन बन चुका है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज आप देखते हैं कि हर पैमाने पर, हर गांव में, हर नुक्कड़ पर, हर रोड पर युवा परेशान है। युवा के पास काम नहीं है, कारखाने बंद है। हर चीज में आप देखते हैं कि महंगाई आसमानों को छू रही है। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, एक गरीब के लिए ये तमाम चीजें उसको मिलना, खरीदना बेहद मुश्किल हो चुका है। आमदनी गरीबों की कम हो चुकी है, तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिल रही हैं, मगर बीजेपी के लोग, इनको इसकी फिक्र नहीं है। अफसोस तो यह है कि एक तरफ समाजवादी कहती है, आरएलडी का इत्तेहाद कहता है कि आप भाजपा को रोकने के लिए हमको वोट दीजिए, तो दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि मुगलों को हराने के लिए हमको वोट दीजिए। आज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे गरीबों को और मजलूमों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। एक मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी से 4 किसानों को रौंद कर उनका कत्ल कर देता है। एक हाथरस में एक दलित परिवार की बेटी की हत्या की जाती है, उसकी अस्मत रेजी की जाती है, बलात्कार होता है, फिर कत्ल किया जाता है। और योगी की सरकार उस पीड़ित परिवार के लोगों को उसके अंतिम संस्कार में शिरकत करने की भी इजाजत नहीं देती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी और आरएलडी है। बताइए उन्होंने क्या किया? क्या बदरौली के नौजवान नहीं जानते कि दिसंबर 2016 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने, स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया था नजीब के नहीं मिलने पर, नजीब के गायब होने पर। तो उस वक्त किसकी सरकार थी? अखिलेश की सरकार थी। उन नौजवान स्टूडेंट्स को खूब मारा और पीटा गया, उनके सर को फोड़ा गया, उनके हाथों को तोड़ा गया, कई नौजवान बच्चों का फ्रैक्चर आए एएमयू के, मगर अब तक आप देखते हैं कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं पर समाजवादी और आरएलडी के लोग कहते हैं कि आंख बंद करके वोट दो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आंख मत बंद करिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि पूरे होश व हवास में रहकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मजलिस हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है। मजलिस हिस्सा चाहती है राजनीति में। मजलिस हिस्सा चाहती है आपके लिए तालीम में, शिक्षा में, हर मैदान में, जिंदगी के हर मैदान में मजलिस ये चाहती है कि आपको आपका हिस्सा मिले। बहुत हो चुका ये कहना कि तुम सिर्फ दरी बिछाओ। अब ना कोई दरी बिछाएगा और ना कोई नारा लगाएगा कि मेरी जवानी तुम पर कुर्बान भैया। मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अपनी जवानी को ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं पर कुर्बान मत करो जो तुमको हमेशा के लिए पिछले 40 साल से तुमको इस्तेसाल कर रहे हैं, आपको तबाही और बर्बादी के दहाने पर लाकर रख दिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मजलिस की मुखालिफत कर रहे हैं, बताइए मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लिए, समाजवादी हो या बीएसपी हो, बीजेपी ने क्या किया? आप खुद बताइए कि सिर्फ 5% गवर्नमेंट में नौकरियां मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं। बताइए कितने मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 2 एकड़ जमीन है? सिर्फ 1%, 1.70% के पास 2 एकड़ जमीन है। आपको जानकर तकलीफ होगी कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी युवाओं में किस में है? तो मुस्लिम समाज में है। आपको जानकर तकलीफ होगी कि आज आप देखते हैं कि सिर्फ 3% मुस्लिम युवा ग्रेजुएट होते हैं,
सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट अगर होता है तो मुस्लिम परिवार के बच्चे और बच्चियों का होता है। कौन इसका जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। जो आंख बंद कर वोट डालने की बात करते हैं, जो नारे लगाते हैं कि हमारी जवानी तुम पर कुर्बान भैया, क्या तुमको नजर नहीं आता तुम्हारे घर में अंधेरा हो चुका है? क्या तुमको नजर नहीं आता कि तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं है? क्या तुमको नजर नहीं आता कि तुम्हारे भाई और नौजवान बेटों की जवानी जेलों में सड़ रही है, या उनको एनकाउंटर के नाम पर मारकर जख्मी कर दिया जाता है या हलाक कर दिया जाता है? हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम जमहूरियत को, भारत के संविधान को मजबूत करना चाहते हैं। मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप मुत्तहिद हो जाइए और जनाब शाकिर अली साहब जो मजलिस के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं उनको कामयाब और कामरान करिए। समाजवादी के नेता अखिलेश यादव हर अपने अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को एक लॉलीपॉप देकर रवाना कर दे रहे हैं, टिकट भी काट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको एमएलसी बना दिया जाएगा। क्या 500 लोगों को एमएलसी बनाएंगे? याद रखिए, आपने एक बहुत नुकसान उठाया है। ये कौन सी समाजवाद की पॉलिसी है बताइए आप टिकट काटते हैं और फिर आईपीएल का गेम शुरू हो जाता है। जिस तरह आईपीएल शुरू होने से पहले प्लेयरों को खरीदा जाता है, इसी तरह आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में आईपीएल चल रहा है नेताओं का। कोई यहां से बीजेपी से निकलकर सपा में आ जाता है तो सेक्युलर हो जाता है। वो शख्स कैसे सेक्युलर होगा बताओ अखिलेश, जिसने मन से खड़े होकर कहा था कि कब्रिस्तान से महिलाओं की लाशों को निकालकर उनका रेप किया जाएगा? वो कैसे सेक्युलर हो सकता है जो प्रतापगढ़ में डीवाईएसपी के कत्ल में मुलविस था? वो कैसे सेक्युलर हो सकता है जो आरएसएस का यूनिफॉर्म पहनकर हसनपुर से कह रहा है कि मैं समाजवादी का उम्मीदवार हूं? बताइए आप, ये आईपीएल का एक क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले जो खिलाड़ियों को उनका हर राज होता है, खरीदो फरोख्त होती है, आज इसी तरह से हमको ठगा जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि 10 तारीख के दिन आप अपना एक कोट मजलिस के पतंग के निशान पर बटन दबाइए और इंशाअल्लाह ताला अगर इलेक्शन कमीशन इजाजत देता है जलसों की तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला बदरौली को मैं आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।